जिले की हर खबर सबसे पहले आप तक पहुंचाने का वादा, बस यही है एक इरादा। आज ही लगाए अपना पद्मेश डिजिटल सेटअप बॉक्स। नमस्कार, आप देख रहे हैं पद्मेश 24/7 किचनर संडे के साथ। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइन से। नगर मुख्यालय में हुई पहली बारिश ने नगर पालिका के दावों की खोली पोल। जगह जगह निर्मित हुए जल भराव की स्थिति, घरों के अंदर घुसा पानी। बारिश शुरू होते ही बड़ी सर्पदंश की घटना। एक ही दिन 3 लोग हुए सर्पदंश का शिकार, 2 की हुई मौत, 1 गंभीर रूप से घायल। पहली ही बारिश में हनुमान चौक बना टापू, घुटनों तक भरा पानी। व्यापारियों में प्रशासन के खिलाफ आक्रोश व्याप्त। लवादा बेहरे के जंगल में बेरिंग टूटने से पलटी कार, बाल बाल बचे कार में सवार 4 लोग, टला बड़ा हादसा। एक ही युवती से प्रेम के खातिर बड़े भाई ने छोटे भाई को उतारा था मौत के घाट। रामपैली थाना के अंतर्गत मासूम ओपन सिंह हत्याकांड का मामला, वाराणसी न्यायालय ने आरोपी को भेजा जेल। मोती गार्डन के सामने बन रही सीसी रोड में साइन बोर्ड नहीं होने से लोग हो रहे दुर्घटना का शिकार। पानी निकासी की व्यवस्था नहीं होने के कारण सड़क पर भरा पानी। लालबरा नगर मुख्यालय से लगभग 5 किलोमीटर दूर ग्राम पंचायत सिहोरा के पास शुक्रवार की शाम 6 बजे 2 मोटरसाइकिल की भिड़ंत हो जाने से 3 लोग घायल हो गए, जिनका लालबरा के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में प्राथमिक उपचार कर गंभीर स्थिति को देखते हुए तीनों घायलों को बेहतर उपचार के लिए। प्राप्त जानकारी के अनुसार वाराणसी निवासी 44 वर्षीय राकेश पिता तुकाराम भी सेन अपने रिश्तेदार के घर शुक्रवार को सिहोरा आया था और शाम 6 बजे मोटरसाइकिल से वाराणसी जा रहा था। और मानोटोला निवासी 26 वर्षीय जितेंद्र पिता मदन इड़पाची अपने एक साथी 24 वर्षीय योगेश पिता मेहतलाल टेकाम के साथ लालबरा से खरीदी कर मोटरसाइकिल से अपने घर जा रहे थे। तभी सिहोरा की मोड़ाई पर रोड की पटरी में मिट्टी में कीचड़ हो जाने के कारण दोनों की मोटरसाइकिल आमने सामने से जबरदस्त टकरा गई, जिससे तीनों लोग घायल हो गए। जिसके पास आसपास स्थित लोगों ने दौड़कर घायलों को उठाया और 108 वाहन को इसकी सूचना दी। तीनों को घायलों को ही 108 वाहन की मदद से तत्काल ही लालबरा के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में लाकर भर्ती किया गया, जहां चिकित्सकों के द्वारा प्राथमिक उपचार कर गंभीर स्थिति को देखते हुए बेहतर उपचार के लिए तीनों घायलों को जिला चिकित्सालय रेफर कर दिया गया है। हमारे राइस प्लांट के अंदर थोड़ी सी आगे 3-4 कदम की दूरी होगी, तो मुझे फ़ोन आया था, मैं घर पे था, तो क्या कहते हैं मैं तुरंत घटना स्थल पे पहुंचा। तो दोनों को मैंने देखा। देखने के बाद क्या कहते हैं मुझे समझ में नहीं आया कि कैसे हुआ एक्सीडेंट। उसके बाद मैंने दोनों से क्या कहते हैं पूछा कि कैसे हुआ करके। तो उसके बाद क्या कहते हैं जो मेरे किशोर रांगडाले जी है, उनके जो पारिवारिक पर्सन थे। ये तो घटना कैसे हुई समझ में आ रहा है? वहाँ पे किस कारण से घटना हुई, टक्कर हुई आपस में? वहाँ पे घटना ऐसी हुई थी कि अभी जैसे गवर्नमेंट का भी कंस्ट्रक्शन चल रहा है रोड का, तो आज पानी क्या कहते हैं आज गिर रहा था, तो रोड पूरी गीली थी। देन उस वजह से दोनों की गाड़ी अनबैलेंस हो गई। बालाघाट सिवनी हाईवे मार्ग पर स्थित लवादा बेहरे के बीच जंगल में शुक्रवार की शाम 4 बजे कार की बेरिंग टूट जाने से अनियंत्रित होकर वहां पलट गई, जिससे कार क्षतिग्रस्त हो चुकी है और कार में सवार सभी व्यक्ति बाल बाल बच गए, नहीं तो बड़ा हादसा होते होते भी टल गया। प्राप्त जानकारी के अनुसार छिंदवाड़ा से सरदार फैमिली कार में सवार होकर रायपुर जा रहे थे। तभी लवादा व बेहरई के बीच जंगल में अचानक कार का बेरिंग टूट जाने से कार अनियंत्रित होकर पटरी से नीचे उतरकर पलट गई। तभी मार्ग से गुजर रहे लोगों ने रुककर कार के अंदर बैठे व्यक्तियों को बाहर निकाला। कार में सरदार फैमिली के 5 सदस्य सवार थे, सभी बाल बाल बच गए। अगर कार तेज गति में रहती तो बहुत बड़ा हादसा घटित हो सकता था, परंतु सभी लोग बाल बाल बच गए, किसी को चोटें नहीं आई। कार में सवार व्यक्तियों ने कार से बाहर निकलकर अपने चित परिचितों को घटना की सूचना दी, जिसके बाद क्रेन को बुलवाकर क्षतिग्रस्त कार को बाहर निकाला गया।
बालाघाट सिवनी हाईवे मार्ग के लवादा बहरई जंगल में कार अनियंत्रित होकर पलट जाने की घटना को देखकर मार्ग से गुजरने वाले राहगीर कुछ देखकर रुककर घटना की जानकारी लेते रहे। इस दौरान मार्ग में लोगों की भीड़ भी जमा हो गई थी। बरसात की पहली ही फुहार के साथ नगर पालिका के द्वारा किए गए वादों की पोल खुल गई और जिस प्रकार से नगर पालिका हनुमान चौक में जल भराव की स्थिति से निपटने की बात कह रहे थे, वह सब दावे धरे के धरे रह गए। कुछ ही घंटों की बारिश ने हनुमान चौक में फिर से वैसे जल भराव की स्थिति निर्मित हो गई और हनुमान चौक टापू जैसे प्रतीत होने लगा। आपको बताएं कि बीते कई वर्षों से हनुमान चौक में जल भराव की स्थिति उत्पन्न होती रहती है। हर वर्ष हनुमान चौक के व्यापारियों के द्वारा इसका विरोध किया जाता है। ऐसे ही पिछले वर्ष भी चुनाव के समय व्यापारियों के द्वारा जल भराव की स्थिति से निपटने के लिए चुनाव के बहिष्कार की भी बात कही गई थी, जिसमें बालाघाट विधायक गौरीशंकर बिसेन के द्वारा अपने पार्टी के नेताओं के साथ पहुंचकर नगर पालिका चुनाव के बहिष्कार की बात को त्याग कर चुनाव में अपने पक्ष में वोट करने की बात कहकर हनुमान चौक से जल भराव की स्थिति को खत्म करने की भी बात कही गई थी। किंतु पूरे एक वर्ष बीत जाने के बाद भी आज तक हनुमान चौक में जल भराव की स्थिति से निजात नहीं मिल पाया है। जितने भी जनप्रतिनिधियों के द्वारा यह वादे किए जा रहे थे कि वह जीत कर आएंगे तो हनुमान चौक के जल भराव की स्थिति को दूर करेंगे, किंतु किसी के द्वारा भी आज तक हनुमान चौक में जल भराव की स्थिति को लेकर काम नहीं किया गया। जैसे इस सत्र की पहली बारिश हुई हनुमान चौक में फिर वहीं टापू जैसे हालात निर्मित हो गए। वह घुटनों भर पानी हनुमान चौक में जमा होने लगा। वहीं बात करें गोंदिया रोड की तो अंबेडकर चौक से नालों के रूप में जो पानी जाना चाहिए था वह पानी अब रोड के माध्यम से हनुमान चौक तक पहुंच रहा है। 2 वर्षों से बन रहे महज 1 किलोमीटर लंबे लाने का निर्माण अभी तक पूरी तरह कंप्लीट नहीं हो पाया है और आज भी अंबेडकर चौक से लेकर हनुमान चौक तक जो पानी नाले के माध्यम से जाना चाहिए वह पानी आज रोड के ऊपर से बहता हुआ नजर आ रहा है, जिस कारण लोगों को आने जाने में काफी परेशानियों का भी सामना करना पड़ रहा है। व्यवसायी आशीष लालवानी बताते हैं कि पिछली बार जो उनसे वादे किए गए थे वह वादे आज तक पूरे नहीं हुए हैं, जबकि पिछले वर्ष आनन फानन में वोट लेने के लिए दुकानों के सामने आने जाने के लिए डैम का निर्माण तो कर दिया गया था, किंतु निकासी की व्यवस्था आज तक नहीं की गई। वहीं आज पानी की निकासी नहीं होने से फिर घुटनों पर पानी उनकी दुकान के सामने जमा होने लगा है। उन्होंने आगे चर्चा में यह भी कहा कि भले ही नगर पालिका आज नाली सफाई को लेकर काम कर रही हो, किंतु जिस क्षेत्र में उन्हें कार्य करना चाहिए वहां उस क्षेत्र में काम नहीं करके दूसरी ही ओर जा रही है कि नगर पालिका को चाहिए कि वह पानी निकासी को लेकर कार्य करे, किंतु वह पानी निकासी की ओर काम नहीं करने की वजह से आज समस्या जैसी की वैसी बनी हुई है। अभी तक तो फिलहाल कुछ भी निष्कर्ष नहीं निकला है। यहाँ पे सिर्फ पिछले साल बोलने के बाद रैंप बना दिए गए थे, जिससे थोड़ी सुविधा तो हुई थी, लेकिन पानी की निकासी बराबर नहीं होने से पानी दुकानों में सामने भरने लग जाता है। अच्छा ये बताइए भाई साहब, अभी नगर पालिका ने साफ सफाई पानी की निकासी के लिए एक विशेष अभियान चलाया और अभी भी चल रहा है। इस अभियान को कैसे देखते हैं जो आज एक पहली प्री मानसून की बारिश में ये स्थिति हो गई है? नो डाउट भैया ने और भाभी ने मिलकर काफ़ी अच्छा काम करे हैं। निकासी के लिए बड़ी बड़ी नालियाँ बना दी हैं, लेकिन बराबर वो पानी जाएगा कहाँ इसका अभी तक के समाधान नहीं हुआ है। नालियाँ तो भैया अच्छी चौड़ी कर दी हैं, बड़ी बना दी हैं, समय समय पे सफाई का भी काम हो रहा है, लेकिन उसका यहाँ से मेन चौक के बाद निकासी कहाँ से दिया जाए ये अभी बराबर समाधान नहीं। वहीं प्रदीप संचेती बताते हैं कि कल जो कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा था वहां पर हमारे नेताओं के द्वारा विकास के बड़े बड़े वादे गिनाए जा रहे थे और बताया जा रहा था कि जिले में बहुत विकास हुआ है, बहुत काम हुआ है और आज हम सब हनुमान चौक में जल भराव की स्थिति को देखते हुए खुद ही अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना विकास हुआ है और कितना विकास हो रहा है। जबकि पहली ही बारिश आज हुई है और हनुमान चौक में घुटनों पर पानी जमा हो गया, अब की पूरी बारिश होना बाकी है, जबकि अभी पूरी बरसात होना बाकी है। जबकि उनके द्वारा यह भी कहा गया कि जिस प्रकार से आयोग अध्यक्ष गौरीशंकर बिसेन के द्वारा महज सफाई अभियान चलाया गया था उसमें कहीं नाला तो कहीं नाले की सफाई कर छोड़ दिया गया, किंतु प्रमुख समस्या पर किसी का ध्यान नहीं गया। वहीं उन्होंने रेलवे स्टेशन को भी कहा कि जिस प्रकार से आज स्टेशन रोड को एक तरफ से बनाकर दूसरी तरफ की छोड़ दी गई है, जिससे कहीं ना कहीं पानी निकासी प्रभावित हो रही है, जिससे और हनुमान चौक में पानी जमा हो रहा है। वहीं उन्हें अब लग रहा है कि कभी पानी में बोट चलाने की आवश्यकता तो नहीं पड़ जाएगी। वहीं भी बताते हैं कि इस प्रकार यदि पानी बाहर आ रहा तो उनके ग्राहक की पूरी तरह से खत्म हो जाएगी और उनका पूरा व्यापार भी खत्म हो जाएगा। देखो विकास के बड़े बड़े वादे गिनाए जा रहे थे, तो इतना बड़ा सभा रखी गई थी गवर्नमेंट स्कूल ग्राउंड में,
इसमें विकास के बड़े बड़े वादे गिनाए जा रहे थे कि ऐसा विकास हुआ, ऐसा विकास हुआ। आप खुद देख लो विकास क्या हुआ है। पहली ही बारिश में लबालब भर चुका है हनुमान चौक। अच्छा, अभी आयोग अध्यक्ष द्वारा महासफाई अभियान चलाया गया था। देख लो ना क्या है महासफाई अभियान में क्या है, कहीं नाली बन रही है, कहीं नाला बन रहा है, कहीं नाली बन रही, कहीं नाला बन रहा है। यही तो चल रहा है अपने शहर में। मतलब जो आता है वो सब बर्बाद कर भी रख रहा है अपने हनुमान चौक को। मतलब पहले भी पानी भरता था और आज भी पानी भरता था, आज भी भरता है। और ये रेलवे स्टेशन रोड देख लो आप, रेलवे स्टेशन रोड में देखो, एक तरफ रोड बनी है, एक तरफ रोड नहीं है, उसके कारण और ज़्यादा पानी भर गया है। अब तो वहाँ से जाने आने में काफ़ी दिक्कतें होगी। अब तो ऐसा लग रहा है कि वो जो मोटर वाली आती है ना, जहाँ अपना बोट वो लाना पड़ेगा हमको, ऐसा लगता है। अच्छा, इससे भी वहीं व्यवसायी अंकित नेमा बताते हैं कि हनुमान चौक में पानी भरने की स्थिति आज से नहीं बल्कि बीते कई वर्षों से देखने को मिल रही, जबकि यहाँ पर जनप्रतिनिधि और नेता कई बार आकर यही आश्वासन देते हैं कि उनके द्वारा हनुमान चौक में जल भराव की स्थिति को दूर कर लिया जाएगा, किंतु किसी के द्वारा आज तक इस समस्या पर ध्यान नहीं दिया गया। उन्होंने यह भी बताया कि इसके पूर्व नगर पालिका चुनाव में उनके द्वारा चुनाव का बहिष्कार किया गया था, किंतु मंत्री जी के द्वारा आश्वासन दिया गया था कि वहां उनकी पार्टी के लोगों को बैठते ही हनुमान चौक की जल भराव की समस्या दूर करेंगे, किंतु उन्होंने आज तक इस समस्या पर ध्यान नहीं दिया। नहीं चल रहा पानी भरने का, कम से कम 10 से 15 साल हो गए। यहाँ सरकार बोलती हम करेंगे, ये करेंगे, आते निरीक्षण करते हैं फिर चले जाते हैं। और ये यहाँ का ऐसा नहीं है, हमेशा है मंत्री जी आएंगे फिर जाएंगे, हम दे देंगे। पिछले बार तो आप लोग ने चुनाव का ही बहिष्कार किया था यहाँ पे। हाँ, बाइकआउट किए थे, मगर मंत्री जी आए थे, बोले हम यहाँ ये बनाए, लैंप बना दिए, इससे कस्टमर आते और जाते रहते हैं। क्या लग रहा है, पहले भी समस्या बनी हुई थी, आज भी है? बस आज ही है, वही जो पहले था वही है। रामपाली थाना के अंतर्गत ग्राम पंचायत डोंगर गांव से लिंगमारा मार्ग पर 20 जून की रात 2 बजे हाथोड़ा से मासूम ओपन सी के सर को कुचलकर हत्या कर दी गई थी, जिसमें रामपाली पुलिस के द्वारा 23 जून को इस अंधे हत्याकांड का पर्दाफाश करते हुए मुख्य आरोपी के रूप में मृतक मासूम ओपन सी के बड़े भाई शिवशंकर ओपन सी को गिरफ्तार कर बारासूनी न्यायालय के समक्ष पेश किया गया, जहाँ से उसे न्यायालय ने जेल भेज दिया है। आपको बताया कि उक्त मामले में पुलिस के द्वारा बताया गया कि दोनों भाई एक ही युवती से प्रेम करते थे, जिसके चलते नागपुर से अपने घर दीनी जाने के लिए वे निकले, जो बारासूनी बस स्टैंड पहुंचे, जहां से उन्होंने लिफ्ट लेकर डोंगरगांव आए। वहां से दोनों भाई पैदल अपने गांव दीनी जा रहे थे। तभी रास्ते में बड़े भाई शिवशंकर ओपनसी और मासूम ओपनसी के बीच युवती से प्रेम करने के विषय को लेकर विवाद हो गया, जिसमें शिवशंकर ओपनसी के द्वारा अपने छोटे भाई 18 वर्षीय मासूम ओपनसी के सर पर हथौड़े से प्रहार कर मौत की नींद सुला दिया गया। फिर इसी घटना को नाटकीय रूप से प्रस्तुत करते हुए बताया कि 3 व्यक्ति मोटरसाइकिल से आए और उनके साथ मारपीट कर छोटे भाई की हत्या कर उसे घायल करने की कहानी रचकर बचने का प्रयास किया गया, परंतु पुलिस ने इस अंधे हत्याकांड का पर्दाफाश कर हत्या के आरोपी शिवशंकर पिता रामलाल ओपनसी का सच सामने लाया गया। बताया जा रहा है कि आरोपी शिवशंकर ओपनसी और उसका छोटा भाई मृतक मासूम ओपनसी दोनों ही साथ में नागपुर में काम करते थे। वहीं पर एक मजदूर लड़की से प्रेम त्रिकोण के चलते आरोपी शिवशंकर ने अपने छोटे भाई मासूम से वैमनस्यता रखता था। लड़की का झुकाव मासूम की ओर होने से बड़ा भाई शिवशंकर ने छोटे भाई को मासूम को रास्ते से हटाने के लिए भाई की हत्या कर दी थी। मोती गार्डन के सामने बन रही रोड में सुरक्षा की दृष्टि से संकेतात्मक बोर्ड नहीं लगाने की वजह से इन दिनों दुर्घटनाएं घटित हो रही है। कुछ घंटे की हुई बारिश से गड्ढों में जगह जगह पानी भर गया। वहीं आने जाने वाले वाहन चालक व पैदल चलने वाले राहगीर इन गड्ढों में गिरते हुए नजर आ रहे हैं। 23 जून को हुई बारिश में देखने को मिला कि जो रोड पर गड्ढों में पानी भरा होने के कारण आने वाले 2 पहिया वाहन चालक को संकेतात्मक बोर्ड नहीं दिखने की वजह से वह गड्ढों में गिरते हुए भी नजर आए। जिस प्रकार से यहाँ पर सीसी रोड का निर्माण हो रहा है, उसके चलते यहाँ पर जो सामग्री व मटेरियल लाया गया है वह रोड पर ही रख दिया गया, जिससे आने जाने वाले लोगों को काफ़ी परेशानियों का सामना भी करना पड़ रहा है। वहीं बरसात के कारण मटेरियल पूरा तरह इधर उधर बिखरने की वजह से आने वाले लोगों को काफ़ी परेशानी का भी सामना करना पड़ रहा है। जबकि मोती गार्डन स्थित रोड काफ़ी अधिक यातायात दबाव बना रहता है और यहाँ रोड पूरे घंटे चालू रहती है, बावजूद इसके कि यहाँ पर मटेरियल अस्त व्यस्त फैले रहने के कारण दुर्घटनाएं भी घटित हो रही है। निर्माणाधीन सीसी रोड के निर्माण के साथ ही यहां से पानी निकासी की व्यवस्था नहीं होने के कारण यहां पूरी तरह से घुटनों तक पानी भरा हुआ था, जबकि यहां पर एक शासकीय विभाग के
आने जाने के लिए एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति के द्वारा पकड़कर ले जाया जा रहा था। वहीं बाजू में स्थित पेट्रोल पंप में भी अत्यधिक मात्रा में पानी भरने की वजह से शायद पेट्रोल पंप भी बंद कर दिया गया था। नालियों में पानी की निकासी की व्यवस्था नहीं होने के कारण यह हालात बन रहे थे और पानी आगे नहीं बढ़ पा रहा था। जबकि अभी बारिश की पहली फुहार में यह स्थिति है, तो बाद में क्या होगा इसका अंदाजा आप स्वयं लगा सकते हैं। आपको बताया कि बीते दिनों आयोग अध्यक्ष गौरीशंकर बिसेन के द्वारा शहर में सफाई व्यवस्था को अपने हाथों में लेते हुए शहर के पूरे 33 वार्डों में नाले की साफ सफाई व वार्डों में आने जाने वाली समस्याओं को भी दूर करने के लिए एक अभियान चलाया गया था, जो अभियान काफी जोरों पर चला था। बारिश की पहली ही बरसात में इस अभियान की सारी पोल खोल कर रख दी, जबकि इस गौरव पथ रोड पर सीसी रोड का निरीक्षण भी इसी सफाई अभियान के तहत करवाया गया था। किंतु आज स्थिति यह है कि यहाँ से पैदल चलना तक मुश्किल हो गया है, जबकि यह काफी व्यस्ततम मार्ग कहलाता है। यहाँ मार्च कुछ ही मीटर की रोड यहाँ पर बनवाना था, किंतु इस रोड के निर्माण की यदि बात करें तो यहाँ काफ़ी कछुआ गति से काम शुरू हुआ है। 2 महीनों तक यहाँ पर मटेरियल लाकर गिरा दिया गया। उसके बाद जब आने वाले लोग को दिक्कत होने लगी, तब हमारे द्वारा प्राथमिकता से खबर दिखाने के बाद यहाँ निर्माण कार्य शुरू कर दिया गया। वहाँ भी बीते दिनों से अभी तक ही चल रहा है, जबकि सभी को पता है कि मानसून सत्र लग चुका है। ऐसी स्थिति में यदि निर्माण कार्य किए जाएंगे तो किस प्रकार से निर्माण होगा यह तो संबंधित विभाग ही बता सकता है। जबकि यह कार्य सूखे दिनों में भी हो सकते थे, किंतु विभाग की उदासीनता के चलते आज भी यह कार्य पूर्ण तर्क बनकर तैयार नहीं हुआ है। सुबह से हो रही बारिश के कुछ घंटों बाद जब बारिश थमी तो आने जाने वाले लोग इस मार्ग से अपने गंतव्य की ओर जाने लगे। पानी इतना अधिक भर चुका था कि यहाँ पर गड्ढे को किसी को समझ नहीं आ रहे थे और न ही संबंधित ठेकेदार के द्वारा यहाँ पर निर्माण कार्य रोड में स्टॉपर लगाए गए थे और न ही कोई सांकेतिक बोर्ड भी लगाए गए, जिसके कारण एक वाहन चालक अपने साथी के साथ अचानक से एक गड्ढे में गिर पड़ा। हालांकि इसमें किसी को चोट तो नहीं आई, पर वहीं एक राहगीर अंबेडकर चौक से मोतीनगर चौक की ओर जा रहे थे, तभी चल रहे रोड के निर्माण काम के बाजू से गुजरने पर वह सीधे गड्ढे में जा गिरा। वहीं चल रहे राहगीरों के द्वारा उसे उठाकर बाहर निकाला गया। उन्हें भी कोई चोटें नहीं आई, पर उन सभी के द्वारा यही कहा गया कि यदि यहाँ पर कोई कार्य चल रहा है तो संबंधित विभाग को यहाँ पर जानकारी के संबंधित बोर्ड लगाना चाहिए या तो फिर स्टॉपेज लगाकर जानकारी देनी चाहिए, क्योंकि यह दिन का समय है तो कोई बात नहीं, यदि रात्रि की बात रहती तो बड़ा हादसा घटित हो सकता है। तेईस जून को हुई बारिश की वजह से नगर के वार्ड नंबर 5 में एक मोहल्ले की नाली की साफ सफाई न होने से इस मोहल्ले में रहने वाले लोग गंदगी से काफी परेशान नजर आ रहे हैं। हालांकि वार्ड पार्षद शीघ्र ही समस्या की समाधान करने में जुट चुके हैं। आपको बता दें कि वार्ड नंबर 5 के इंदिरा मेमोरियल स्कूल के पास स्थित नाले की साफ सफाई नहीं हुई है, जिसके इस हिस्से में रहने वाले लोग खासे परेशान नजर आ रहे हैं। वार्ड वासियों का कहना है कि नाले की साफ सफाई नहीं होने से गंदगी की वजह से घर के अंदर तक बदबू आ रही है। वार्ड पार्षद को भी इस बात की सूचना दे दी गई है, जिन्होंने आश्वस्त किया है कि 1-2 दिन के भीतर समस्या से निजात मिल जाएगी। ये वार्ड नंबर 5 में रामटी के डॉक्टर के पीछे में नाली है, वो कम से कम 2 से 3 साल हो गया, सफाई नहीं हो रही उसकी। मैंने व्यक्तिगत मेरे सोनू जायसवाल से भी संबंध है, तो उनको भी मैंने कहा कि भैया करवा दो, तो 1-2 दिन में आ जाएंगे ऐसा करके बोल के चले गए हैं वो भी। तो अभी तक कोई नगर पालिका से कोई कर्मचारी नहीं आया। अच्छा, आज जैसे पानी जो गिरा है जी इससे क्या परेशानी हो रही? भैया परेशानी ये हो रही है कि बदबू मार रहा है बहुत ज़्यादा। नाली ओवरफ्लो होने के कारण बदबू मार रही है, जिसकी साफ़ सफाई नहीं हुई है बहुत दिनों से। इसकी शिकायत भी की गई थी, पर इसमें कोई कार्रवाई नहीं की गई। एक और बालाघाट नगर पालिका को ODF डबल प्लस तो दूसरी ओर 3 स्टार का दर्जा मिला हुआ, लेकिन नगर पालिका इन दिनों दोनों दर्जे के लायक नजर नहीं आ रही, जिसके नज़ारे आए दिन नगर में देखने को मिलते हैं। वहीं नगर में साफ सफाई सहित अन्य सुविधाओं भी बुरे हाल है, जिसके चलते नगर में जहां तहां कचरे के ढेर नजर आते, तो वहीं जगह जगह गंदगी और दुर्गंध से सराबोर परिसर देखने को मिल जाता है, जिस पर नगर पालिका के जिम्मेदारों का कोई ध्यान नहीं है। वहीं नगर के विभिन्न वार्डों में पड़े खाली प्लाटों में लोगों ने कचरा डालकर उसे अस्थायी मिनी डंपिंग यार्ड बना दिया है, जिस पर रोक लगाने और संबंधितों पर कार्रवाई करने की जहमत अब तक नगर पालिका प्रशासन के द्वारा नहीं उठाई गई, जिसका खामियाजा स्थानीय लोगों को भुगतना पड़ रहा है। नगर के वार्ड नंबर 21 में खाली पड़े भूखंड को इन दिनों आवारा मवेशियों ने अपना अड्डा बना दिया है।
जहां उक्त खाली प्लाट में जहां तहां कचरे का ढेर होने के चलते आवारा मवेशी शुकर इस प्लाट में हमेशा पड़े रहते हैं। तो वहीं इसी प्लाट का उपयोग स्थानीय लोग दीर्घ शंका व लघु शंका के लिए भी करते हैं, जिसके चलते प्लाट में जहां तहां गंदगी नजर आ रही है। तो वहीं पूरा परिसर दुर्गंध से सराबोर नजर आ रहा है। खाली प्लाट में बजबजा रही इस गंदगी पर नगरपालिका का कोई ध्यान नहीं है, जिसका खामियाजा स्थानीय लोगों को भुगतना पड़ रहा है। जहां आवारा मवेशी शुकर इस गंदगी को फैलाकर सड़क पर ला रहे हैं, तो वहीं पिछले कई वर्षों से व्याप्त इस समस्या पर संबंधितों का कोई ध्यान नहीं है, जिस पर स्थानीय लोगों ने अपनी नाराजगी जताते हुए प्लाट की गंदगी को हटाने और दुर्गंध व मच्छरों से प्रकोप से मुक्ति दिलाए जाने की मांग की। इसमें तो गंदगी गंद आती है, मच्छर होते हैं और परेशानी होती है थोड़ी बहुत कि मच्छर से गंदगी से थोड़ा सा बदबू भी आती है। तो इस संबंध में आप लोगों ने नगर पालिका को कहा कि कुछ यहाँ पे कचरा वगैरह न फेंको? किए थे हाँ। अच्छा। और वो साफ करके भी जाते हैं, लेकिन किंतु फिर भी बहुत गंदगी हो जाती है। मतलब आप लोग का कहना है कि प्रकार की समस्या पीछे देख रहे हैं आप जो प्लॉट? समस्या ये है कि सब आजू बाजू के जितने दुकानदार हैं, ये आजू पूरा कचरा शहर भर के यहीं आके फेंकता है। ये खाली प्लाट है, किस स्थान पे है, क्या कौन सा वार्ड है जहाँ पे? वार्ड अपना किस पड़ गया और क्या? कौन फेंकता है यहाँ कचरा? क्या वार्ड वासी फेंकते हैं या नगर पालिका वाले फेंकते हैं? कौन फेंकता है? अब देखो, फेंकने वालों को तो अपन तो देख नहीं सकते कौन फेंक रहा है कौन नहीं फेंक रहा है, लेकिन कचरा फेंकता सभी का यहाँ पे। आखिरकार फिर एक बार तहसील कार्यालय के परिसर में जल भराव की स्थिति में पानी का जलमाव देखा जा रहा है, जिसे हम जल भराव भी कह सकते हैं। प्रतिवर्ष इस तरह के जल भराव की स्थिति तहसील कार्यालय वाराणसी में जूझना पड़ रहा है, जिसकी वजह से तहसील कार्यालय, अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व कार्यालय व रजिस्ट्रीकरण करवाने आने वाले हितग्राहियों को इस पानी की समस्या से जूझना पड़ रहा है। 23 जून को हुई बारिश की वजह से एक बार फिर तहसील कार्यालय में आने वाले लोगों को जल भराव की स्थिति से रूबरू होना पड़ा। खासकर महिलाओं को, जिन्होंने इस पानी के पड़ाव को कैसे पार किया वे स्वयं जानती है। ऐसे में तहसील कार्यालय, खासकर अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व को इस जल भराव पर संज्ञान लेना चाहिए, ताकि आगामी समय में होने वाली बारिश के चलते किसी को भी आवागमन में कोई परेशानी न हो। तहसील कार्यालय में क्या है कि यहाँ जो है बारिश आने पर इस तरह जल भराव हो जाता है। अभी तो फिर भी कम है, यदि थोड़ी सी भी और ज़्यादा बारिश आएगी तो लगभग 6-7 इंच यहाँ पर पानी जमा हो जाता है। तो उसमें क्या है, सभी लोगों को आने जाने में और रजिस्ट्री से संबंधित जो भी पक्षकार लोग होते हैं उन सभी को आने में काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है। अब आप सर्विस प्रोवाइडर हैं तो कभी आप लोगों ने बोला नहीं इस चीज़ के लिए? हम लोगों की तरफ से 3-4 बार बोला जा चुका है, लेकिन अधिकारी बदल चुके हैं। अभी नए अधिकारी महोदय के सामने ये मांग नहीं रख पाए हैं। इसके पहले के अधिकारियों के पास में पहले सभी अधिकारियों के पर तक ये वाली मांग जो है वो रखी जा चुकी है। पहली बारिश में पानी भर जाता है, इसके अनुभव बाहर चर्चा भी हुई। और पहली बार बारिश में आने जाने में उनके कचरे के कामों में जो आते हैं उनको दिक्कत होती है, इसका समस्या का समाधान होना चाहिए। आप लोगों ने कभी बोला है इसके लिए अधिकारियों से? हाँ, एक दो बार चर्चा हुई थी, बोली थी, उसका समाधान नहीं निकला। अब आप क्या चाहते हैं? और इसका समस्या का समाधान हो जाए तो लोगों को आने जाने में दिक्कत न हो, आने जाने में भी पानी भर जाता है। मैडम, ये देखा जा रहा है कि तहसील कार्यालय का जो मेन गेट है इसमें पानी का भराव होता है और ये 12 पानी होता है। जब भी बारिश आती है तो भराव हो जाता है। ऐसे में आपका क्या प्रयास है? बिल्कुल, आज ये संज्ञान में आया हुआ है कि सुबह से बारिश हो रही है और तहसील कार्यालय के बाहर पानी का भराव हुआ है। मैं संबंधित डिपार्टमेंट से बात करके इसका निराकरण करवाने का प्रयास किया जाएगा।